Assalamualaikum students, starting with the name of Allah. Now we start our today lecture. Open page number 61. Today we study about unit 4 which is decimals and decimal and percentage. अब decimal क्या होता है? जब कोई वैल्यू हम लोग पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है डेसिमल, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास है, ये गिवन में है, और डेसिमल इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, नोमिनेटर वाली वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू इस तरह देखिए, मिड में पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। 13/100 नोमिनेटर को जब भी डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे अगर आंसर पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। ये जब बाई की फॉर्म में होगा, जैसे 13/100 है, बाई की फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, और अगर ये पॉइंट में आ जाए तो इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, बाई में आ जाए, ठीक है, इस तरह से जैसे 2/10 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, पॉइंट में आ जाए तो ये डेसिमल है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है आपकी। कुछ पेज नंबर 62 पे कुछ क्वेश्चन है, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये है कंप्लीट दी टेबल। हम लोगों ने टेबल कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना है, 2/10 ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, हम लोगों ने इसे डेसिमल में लिखना है। इट्स मीन 2 को 10 पे डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब 2 को हम लोग 10 पे डिवाइड करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि बाई बड़ी वैल्यू और अंदर छोटी है, तो छोटी को अब डिवाइड कैसे करेंगे बड़ी पे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है, जब ये पॉइंट पुट कर दिया जाता है, इसके बाद हम लोग जितने भी ज़ीरो, जस्ट सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट डिवाइडेंड के साथ बढ़ा सकते हैं तो हम लोग बढ़ाएंगे। पहले हम लोग लेते हैं इसके साथ 1 0 लेते हैं, तो ये बन जाएगा। अब देखें ये बड़ी वैल्यू होगी है ना, डिवाइडेंड जो डिवाइड साइन के अंदर वैल्यू है वो बड़ी होगी है, तो अब ये डिवाइड हो सकते हैं। 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20 मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बाकी बचा, 0 है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.2। अब यहाँ पे आपने ब्लैंक में क्या लिख देना है, 0.2, ठीक है। ऐसा यहाँ पे भी फिर फ्रैक्शन फॉर्म में है, आपने 3 को 1000 पे डिवाइड कर देना है। चलिए आपको डिवाइड करके बताते हैं। अब यहाँ पे बाई बड़ी वैल्यू अंदर छोटी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट, जब भी 0 ये पुट होते हैं पेयर की फॉर्म में 1 हो गया, ये 300 1000, फिर भी ये वैल्यू लेस है, तो इसको फिर ग्रेटर करने के लिए अगेन हम लोग 0 पुट कर देते हैं, पेयर एक और पुट कर देते हैं 0 का, तो ये हो जाएगा। अब ये बन गया 3 लाख, अब ये ग्रेटर बन गया। हम लोग जस्ट अगर बाहर 4 डिजिट में मौजूद है, अंदर 4 डिजिट ही ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1000 3 ज़ा 3000, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। देख सकते हैं आप, जस्ट रिमाइंडर में नीचे क्या आ गया, 0, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इट्स मीन ये पूरी डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3 डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 0.3। इसी तरह से आपने इसके बाकी तमाम पार्ट्स भी सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे 0.8 है, 0.8 का हम लोगों ने पॉइंट ख़त्म करना है। 0.8 कैसे ख़त्म करेंगे, पहले हम लोगों ने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्म में किया है। अब हमारे पास यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 0.8 है। अब इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, पॉइंट को हम लोग 1 से नोमिनेटर में यही वैल्यू लिखते हैं, पॉइंट को हम लोग 1 से रिप्लेस कर देते हैं, और पॉइंट के आफ्टर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतने 0, 1 वैल्यू है तो 1 0। अब देखें डेसिमल से हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में ले आया ना, ठीक है। 0.8 को 8/10, अब आप यहाँ पे लिख देंगे 8/10। इस तरह से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कन्वर्ट दी कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हम ये जस्ट फ्रैक्शन में ही है, कॉमन फ्रैक्शन में है। पहले इसको अब देखें, यहाँ पे b 1/10 तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 1/2 डिवाइड, 3 होल 1/2 डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके ये फॉर्म ख़त्म करेंगे। इसके लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है उसको उसमें नोमिनेटर वाली जो ऊपर वैल्यू मौजूद होती है हम लोग ऐड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 7/2। अब ये डिवाइड हो सकते हैं। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवीजन का मेथड देख सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 बड़ी हो जाती, 2 3 ज़ा 6, 1
रिमेनिंग है। अब 1 डिवाइड नहीं हो सकता, इसके लिए दोबारा अगेन हम लोग पॉइंट जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड बताया था, पॉइंट लगा के 0, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप लोग पेयर बढ़ा दें इसका, यहाँ पे जब 0 का पेयर लगेगा जैसे उसमें से 1 0 नीचे आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो गया पॉइंट ऊपर। जब भी आप लोग खुद से 0 ऐड करेंगे तो पॉइंट मस्ट आपके आंसर में पुट करना है। हमारे पास आंसर आ गया 3.5। इस जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को रिप्लेस हम लोग 1 से कर देंगे, आफ्टर जितनी वैल्यूज़ होंगे उतनी 0 पुट कर देंगे। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। आपने इसके बाकी तमाम क्वेश्चन अपने किसी भी घर में, किसी भी अपने आप के जो भी घर में मौजूद है, बड़े अपने आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई, उनकी हेल्प से कर लेना। आप लोग क्वेश्चन नंबर कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर करवाए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।